आई हो। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी राव, वो बदतमीज लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? ये तो अनर्थ हो गया। पापा, माँ, जीरो शादी से भाग गई है। शादी से भाग गई? जीराव, तुम्हारी शादी से भागने की हिम्मत कैसे हुई? ड्राइवर, उसे गाड़ी से उड़ा दो। हेलो, तुम कहाँ हो? मैम जी, गाड़ी सड़क किनारे खड़ी है। सर, ये दादाजी द्वारा आपके लिए तय किए गए पारिवारिक गठबंधन वाले साथी की जानकारी है। वो अभी शादी के मंडप में होगी। क्या आप वाकई शादी से भागना चाहते हैं? गाड़ी चलाओ। तुम कौन हो? बाहर निकलो। मिस, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये शादी की गाड़ी नहीं है। मैम जी, आप कहाँ चली गई? माफ करना, मैं गलत गाड़ी में आ गई। हैंडसम, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? तुम हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। तुमने क्या स्प्रे किया है? दवा है। साहब को औरतों से एलर्जी है। कितना बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हो? बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं है। यकीन नहीं तो देखो। चकत्ते कहाँ है? मुझे इस औरत से एलर्जी नहीं है। गाड़ी चलाओ। आज जी परिवार और फू निवास के बीच पारिवारिक गठबंधन का शुभ दिन था, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों गायब हैं। ये शाही राजधानी का सबसे बड़ा मजाक है। गाड़ी से उतरो। अरे, तुम्हारा फोल्डर। मिस्टर फू, आखिरकार आपको औरतों से एलर्जी नहीं रही? आज रात मेरे लिए कुछ औरतें ढूंढो। मिस्टर फू को आखिरकार समझ आ गई। बस बात हुआ। मिस्टर फू, आप किसे चुनेंगे, या दोनों को एक साथ? चुप रहो। तुम यहां आओ। दफा हो जाओ। चलो चलो चलो, सब जाओ, सब बाहर निकलो। शादी से भागकर तुम इतनी थक गई हो? बताओ, इन सालों में तुमने कितना सहा है। बचपन में ही पिता को खो दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें विदेश भेज दिया, अब बड़ी मुश्किल से वापस आई हो तो तुम्हारे बाबा का अचानक निधन हो गया और घर पर भी कब्जा हो गया। जीरा, तुम्हें डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट वाली पहचान इस्तेमाल करनी चाहिए, उस कमीनी को सबक सिखाने के लिए। अभी सही समय नहीं है, जल्द ही एक दिन आएगा जब मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। जो कुछ भी मेरा है मैं उसे वापस छीन लूंगी। लेकिन फू निवास के साथ तुम्हारा रिश्ता, एक बार तो भाग निकली, पर दूसरी बार कैसे बचोगी? लोलो, मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। कैसा आदमी? जल्दी वापस जाकर सो जाओ। कमरा नंबर 3002। कमरा नंबर क्या था? यही वाला है। लोलू ने इतनी जल्दी मेरे लिए आदमी ढूंढ लिया। कौन? तुम हो? मैं हूँ। मैं तुम्हारी माई बाप हूँ। मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन किसका पापा है।
ये कैसे? वो एक मेल एस्कॉर्ट है। क्या मैं कल रात इतनी पागल थी? मैं कितनी अजीब हूँ। हेलो। कैसी रही तुम्हारी नींद? हुनर ठीक ठाक था। कैसा हुनर? किसका हुनर? वही मेल एस्कॉर्ट जो तुमने मेरे लिए ढूंढा। कैसा मेल एस्कॉर्ट? राजकुमारी जैसी बातें मत करो। मैंने तुम्हारे लिए कोई आदमी नहीं भेजा। तुम कहाँ हो? मुझे भी नहीं पता। क्या तुम गलत कमरे में सो गई थी? क्या गलत कमरा? इतना हैंडसम आदमी, गलत भी हुआ तो कोई नुकसान नहीं। समय और साइज दोनों बढ़िया थे। माई बाप, सोने के बाद भाग रही हो क्या? माफ करना, गलत इंसान के साथ सो गई। इधर आओ, इसे खोलो। हाथ छू, मुंह कर इसे खोलो। क्या कल रात मैंने तुम्हें दर्द दिया? मुझे सिर्फ उससे एलर्जी क्यों नहीं है? इसे उतारो। तुम्हें और चाहिए? वो तुम्हारी फीस क्या है? मुफ्त है, लेकिन लेकिन क्या? मुझसे शादी कर लो। क्या? परिवार की वो औरत, अगर दादाजी शादी करना चाहते हैं तो करने दे। आपसे शादी? बापू परिवार के वो निकम्मे बड़े बेटे से शादी करने से बेहतर है कि मैं इनसे शादी कर लूं। कम से कम दिखने में तो अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन हमें शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मंजूर है। मिस्टर फो, मेरे लिए शादी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? किसके साथ? आप क्या कल वाली शादी से भागने वाली लड़की नहीं है? मिस जी और शरीफों की शादी 3 महीने के लिए वैध है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं जा सकता, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस दौरान आप एक ही कमरा शेयर कर सकते हैं, लेकिन एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते। कितनी बकवास है। क्या मैं उसे खा जाऊंगी? एक दोस्ताना सलाह है शरीफू, मुझसे प्यार करने की गलती मत करना। तुम भी। अब आप दोनों शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। जिराओ, तुम बदतमीज लड़की, तुम्हारी शादी से भागने की हिम्मत कैसे हुई इस आवारा आदमी से शादी करने के लिए? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। क्या तुम्हें मेरी पत्नी को मारने दूं? लगता है पति का सहारा होना बुरा नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं उस निकम्मे से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं तो कौन शादी करेगा? जो चाहे वो शादी करे, अगर और कुछ नहीं तो माँ को ही जाने दो। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? श्रीमान, मेरी दीदी मनहूस है। उसने अपने पापा को मार दिया और अपने बाबा को भी। क्या आपको डर नहीं लगता कि वो आपको भी मार देगी? तो जब वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगी, तब मैं तलाक के बारे में सोचूंगा। चलो यहाँ से। ये गरीब लड़का कितनी बड़ी बातें कर रहा है। रुयान, तुम्हें पता है क्या करना है? माँ, जीराव के अब पंख निकल आए हैं। उसकी इतनी हिम्मत। जीराव को छोड़ना देर सवेर मुसीबत बनेगा। या तो उसकी शादी करा दो या उसे मर जाने दो। रुयान, तुम ही मेरी सगी बेटी हो। मैं जो भी कर रही हूँ वो सब तुम्हारे लिए ही है। माँ, चिंता मत करो, मैं जीराव को वापस पकड़ लाऊंगी। ये फुयुआन चेन कितना दुष्ट है। उसकी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? बाबा, बड़े भाई को बिल्कुल समझ नहीं। एक अपाहिज होकर जी परिवार की बेटी से शादी करना उनके लिए बहुत बड़ी बात। फगु गाओयांग, मेरी शादी के मामले में तुम दखल देने वाले कौन होते हो? शादी की बात कब से तुम्हारे दखल देने का विषय बन गई? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम अपाहिज और बेकार हो। जी परिवार का दामाद बनना तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैंने पहले ही किसी और से शादी कर ली। क्या तुम अभी के भी तलाक लो, वरना मैं तुम्हारी माँ की कब्र खुदवा दूंगा। मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए। वैसे बड़े भाई, आज रात मेरी मैरिज मीटिंग में आपको जरूर आना हो। दादाजी चाहते हैं कि मैं डिंगशिंग ग्रुप की मैम जी से शादी। अच्छा,
तो तुम्हें पहले से बधाई। चलो यहाँ से। अगर मुझे दादाजी से माफी मांगने की जल्दी न होती तो आज मैं तुझे जान से मार देती कमीनी। अब भाग कर दिखा। अब आप भाग। और कब तक बदले का इंतजार करेंगे? फू परिवार के लोग आपके सिर पर चढ़कर मनमानी कर रहे हैं। कोई बात बेशर्म कहीं की, बेशर्म, निर्लज्ज, बदतमीज, नहीं। ये हंगामा कौन कर रहा है? बेशर्म, कितनी निर्लज्ज है। ये जी परिवार के लोग हैं, मैं इन्हें यहाँ से निकलवाता हूँ। बोल, अब भागेगी क्या? वो तो पप्पू परिवार के अपाहिज बड़े बेटे हैं। मेरे साथ वापस चल। आप दोनों को किससे मिलना है? माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी को दादाजी से माफी मांगने लाई हूँ। दादाजी पुरानी हवेली चले गए हैं, कृपया यहाँ से जाइए। चल यहाँ से। तू किसी काम की नहीं है कमीनी। मेरे साथ वापस चल। चल मैं नहीं जाऊंगी। कमीनी, वापस आ यहाँ। मिस्टर फू, अगर फू गाओयांग ने सच में डिंगशेंग की उस महिला प्रेसिडेंट से शादी कर ली तो क्या होगा? तो उन दोनों को एक साथ खत्म कर दो। मैम, वो फू मेंशन से बाहर कैसे आई? क्या वो हम फिर मिल गए। आपका शुक्रिया। क्या तुम फू मेंशन से आ रही हो? हाँ बिल्कुल। सुना है फूनिवास में पारिवारिक गठबंधन हो रहा मैं तो बस निवास की एक छोटी नौकरानी हूँ। जब बाहर निकलो तो अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। है। छोटी नौकरानी? मुझे क्यों नहीं पता कि घर में ऐसी कोई छोटी नौकरानी भी है? छोटी नौकरानी का काम बहुत मुश्किल है। मुझे पाल लो ना। नहीं रख सकता, पैसे नहीं है। तुम इतनी आलीशान कार में हो और कहते हो पैसे नहीं है। बॉस की है। तो फिर तुम क्या करते हो? मेल एस्कॉर्ट। क्या तुम्हें किसी अमीर औरत ने रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज रात 7 बजे फू कॉर्पोरेशन आयोजित करेगा एक भव्य रिश्ते की दावत। फू कॉर्पोरेशन के दोनों बेटे और डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जी वहाँ मौजूद रहेंगे। चलिए इस खास मुलाकात का इंतजार करते हैं। डिंगशेंग ग्रुप की महिला प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा नफरत। तुम खुद नफरत के लायक हो। मैंने तुम्हारे बारे में तो नहीं कहा। पीठ पीछे बुराई कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी ही बातों से दम घुटने का डर नहीं? एक अनियमित मासिक धर्म वाली, वो एक चालाक और बुरी बुधिया है, उसके बेरमाइन बात न करना ही बेहतर है। मेरा सब नियमित है। ये घर की चाबियां हैं। आज रात मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। क्या इत्तेफाक है? मुझे भी एक पार्टी में जाना है सफाई करने के लिए। गदी चलाओ। वो जो फू एंड सन्स के छोटे शेयर्स हैं, उनका एक्विजिशन कहाँ तक पहुंचा? हेलो लूलू, तुम कहाँ हो? मेरी जान, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस गलतफहमी हुई। साहब, आपकी व्हीलचेयर कहाँ है? काहिन फू परिवार के लोग आपको देखना लाइन। कोई बात नहीं। वो लू ग्रुप की बड़ी बिटिया है। लू ग्रुप की बड़ी बिटिया? ये कोई मैस्करेड पार्टी नहीं है। मैं ना भी डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मुझे लो प्रोफाइल रहना होगा। सुना है फू कॉर्पोरेशन के छोटे बेटे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। क्यों न तुम फू निवास के दोनों बेटों को पता लो। मेरी शादी हो चुकी है। गजब भाई दीदी। देखो देखो, फू परिवार के लोग हैं के। बड़ी उत्सुकता है कि वो फू परिवार के बड़े बेटे कितने बदसूरत हैं। जी रहो, जल्दी देखो कितने हैंडसम हैं। तुमने बहुत बड़ा मौका गवा दिया। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जी रहो, जरा देखो कितना हैंडसम है। तुम्हारा बड़ा नुकसान हुआ। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? साफ है कि तुम अंधी हो लिन रुहियान। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। इस मैच मेकिंग पार्टी में आप सभी का स्वागत है। चूंकि ये तुम्हारी पार्टी है, मैं यहाँ भीड़ नहीं बढ़ाऊंगा। हो, जब मेरी शादी डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जी से होगी तो घर से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना। क्या है, दूर हटो, अपनी मर्यादा में रहो। ये पुरुष शौचालय है। ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है?
इतना शरीफ क्यों बन रहे हो? बस एक मेल एस्कॉर्ट ही तो हो। मैं तुम्हें पालूंगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सही रास्ते पर आ जाओ। ठीक है, टॉयलेट साफ करने के बाद जल्दी घर जाना। टॉयलेट साफ करना? लू ग्रुप के लू परिवार के बड़ी बेटी को बुलाता है। लू परिवार की बड़ी बेटी 23 साल की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। वह लू परिवार की बड़ी बेटियां हैं, तो फिर ये कौन है? अब हमारे गुप्त अतिथि को आमंत्रित करते हैं। डिंगशन ग्रुप की प्रेसिडेंट, क्या कहीं वही तो नहीं? देश की सबसे अमीर महिला मंच पर आएंगी। डिंगशेंग के प्रेसिडेंट को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कितना नखरा दिखा रही है। क्या आप ही डिंगशिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं? आप मुझसे बात कर रहे हैं? मैं नहीं हूँ। पूरे शाही शहर में सिर्फ डिंगशिंग प्रेसिडेंट के पास ही अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड हो सकता है। अगर मैं फू परिवार के छोटे साहब से शादी कर लूं, तो भले ही उन्हें बाद में पता चले कि मैं मैम जी नहीं हूँ, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, मैं ही हूँ डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट। डिंगशेंग के दुश्मन यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो कहाँ है? बड़े साहब, फू अभी यहीं थे। बड़े साहब हो, मेरे पूर्व मंगेतर। मैरिज मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी गाड़ी रोक और उसे खत्म कर दो। कौन? बॉस, सब खत्म हो गया। ये औरत छुपकर सुन रही है। छोड़ो, अब इसी चाल का इस्तेमाल करती हूँ। अंधी कहीं की। देखता हूँ तुम सच बोल रही हो या झूठ। बॉस, वह सच में बाहरी और अंधी है, वरना वह पुरुष शौचालय में नहीं आती। चलो, मुसीबत मोल लेने से अच्छा है यहाँ से निकले। मिस्टर फो, छोटे साहब और डिंगशेंग की मैम जी का काम बनने वाला है। जाओ, सुनो कि वे क्या बात कर रहे हैं। जी सर। आज रात मैं पक्का इस महिला प्रेसिडेंट से अपनी अच्छी सेवा करवाऊंगा। फू निवास के सबसे लाडले छोटे साहब का साथ मिल गया। अब मुझे जिंदगी भर का सहारा मिल गया है। छोटे साहब, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी एक मदद करें। ठीक है, मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूं। मिस्टर फो, मैम जी ने छोटे साहब के आदमियों से कहा है कि वे जी परिवार की बड़ी बेटी को बर्बाद कर दें। जी परिवार की बड़ी बेटियां, मेरी मंगेतर शादी से भागना उसके साथ बड़ी नाइंसाफी थी। उसे फोन करके सावधान कर दो। हेलो। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। हेलो। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है। उसने मेरा फोन काटने की हिम्मत की। फिर से फोन लगाओ, घर चलो। तुम्हारी वह घटिया छोटी बहन तुम्हारे ब्लैक कार्ड से तुम्हारी पहचान बता रही है। लिन रोयाना, ब्लैक कार्ड। वह तुम्हारी जगह बनकर यहाँ अमीर लड़के फंसा रही हैं। मैं उसे थप्पड़ मारकर मजा चखाती हूँ। जल्दबाजी नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैं तुम्हें बताती हूँ। डिंगशिंग की मैम जी का शायद जन्मदिन आने वाला है। सच में? मैम जी का जन्मदिन किस दिन है, ताकि हम पहले से ही उपहार तैयार कर सकें? मैम जी 1999 में 6 जून को पैदा हुई थी। इस कार्ड का पासवर्ड कहीं एक 99966 तो नहीं है? मेरे साथ नाटक करने का इनाम। छोटे साहब, आज रात मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरा भी यही इरादा है। सोचा नहीं था कि डिंगशिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट इतना मूर्ख और बोला हो। रुको, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो? जी राव। सुना है कि डिंगशेंग ग्रुप का प्रेसिडेंट कला और हुनर, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर है। तुम
शायद तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? तुम्हारी पहचान असली है या नकली, एक मुकाबले से पता चल जाएगा। इस चीज का मुकाबला? तीरंदाजी का मुकाबला। ठीक है, मुकाबला होगा। अगर मैं जीत गई तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। ठीक है। जी राव, तुम क्या करने जा रही हो? चलो चल कर देखते हैं। लिन रुयान, मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। ये वही है। क्या ये टॉयलेट साफ नहीं कर रही थी? अगर फू निवास में शादी नहीं करना चाहती हो तो अपनी जुबान बंद रखो। यह कमीने सिर्फ टॉयलेट साफ करती है। उसका पति एक मेल एस्कॉर्ट है। उस औरत को ठिकाने लगाओ जिसने मैम का अपमान किया। तो तुम एक नौकर हो, जाओ मेरे लिए 2 कप हैंगओवर टी लाओ। बाहरी हो क्या? जाओ। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, पीकर मर जाओगी। यही है तुम हो? क्या तुम हो? मास्क पहनने के बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया। मेरा पूर्व मंगेतर क्या बस सच में मुझसे हिसाब लेने आया है? बड़े साहब हो, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानती हो? वो निवास के उस अपाहिज बड़े साहब को कौन नहीं जानता? गुस्सैल स्वभाव और वो घटिया काम। तुमने क्या कहा? मैं शादीशुदा हूँ, परेशान मत करो। आज रात का सारा खर्चा मैं, दिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट, उठाऊंगी। कोई आओ, कार्ड स्वाइप करो। लिन रुयान, मैं तुम्हें देश की सबसे अमीर महिला बनने का मजा लेने दूंगी। आशा है कि अंत में तुम रोकर मुझसे भीख नहीं मांगोगी। अपर्याप्त शेष राशि। ये कैसे हो सकता है? मेरे इस कार्ड में अरबों डॉलर्स हैं। मैम जी, लिन रुयान ने अपने पैसों से भुगतान कर दिया है। ये काफी नहीं है, मैं उसे कंगाल कर दूंगी। आजकल के मेल एस्कॉर्ट कितने अमीर होते हैं। $1 मिलियन का ये बंगला। किराए का है। चलो दूसरी मंजिल पर। तुम ऊपर वाले कमरे में रहोगी। तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? शादी का समझौता भूल गई? अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं चाहिए, मैं सोने जा रही हूँ। अरे वहां तो मेरा कमरा है। ये मेहमानों का कमरा इतना डरावना क्यों है? वो कहाँ गई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। पहले से पहन लो। अब तुम क्या करना चाहते हो? पहली बात, ये मेरा कमरा है। दूसरी बात, ये तुम्हारा पार्सल है। इसे मेरे लिए खोलो, ये मेरी सहेली द्वारा भेजी गई नाइट ड्रेस है। मिस, आपकी पसंद काफी अनोखी है। क्या? जल्दी इसे खोलो, मुझे इसे पहनना है। ठीक है, तो तुम खुद पहन लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। लूलू, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए चुना था। क्या तुमने इसे पहना या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं चुपके से बाहर आ गई। चलो चीयर्स, आज मेरी बैचलर पार्टी है। चीयर्स। आज रात तुम्हारी बैचलर पार्टी है, चलो जश्न मनाते हैं। शुक्रिया। इस बेकार मास्क को पहनने का क्या फायदा? पूरा बिल बड़े साहब वो भरेंगे। पूरा बिल जी परिवार की बड़ी बेटी भरेंगी। वो यहाँ क्या कर रहा है?
तुम भी यहाँ हो, आओ यहाँ बैठो। जल्दी 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 करो, मेरा मास्क पहन लो, मेरी पहचान मत बताना, मेरे पति आ गए हैं। मेरा एक दोस्त आने वाला है, अंदर बैठ। अभी अभी बड़े साहब ने सबका बिल भरा है। क्या तुम उन्हें जानते हो? ज्यादा नहीं जान। अभी मैंने सुना तुम डिंगशेंग के प्रेसिडेंट के साथ पी रही थी। नहीं जानती। वो कपड़े तुमने अभी तक मुझे पहनकर नहीं दिखाए। किसे दिखाने है तुम्हें पहनकर? हैंडसम, एक ड्रिंक लोगे? दफा हो जाओ, मेरी पत्नी है। माफ करना, मेरे पति को दूसरी औरतों से एलर्जी है। पत्नी को शराब पिलाने लाए हो? पागल हो क्या? रास्ता नापो। वांचन, उस बड़े साहब फू से दूर रहो। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। अच्छा इंसान नहीं हूँ? क्या मैंने कभी उसकी तनख्वाह रोकी है? वो बदसूरत और क्रूर है। उसके वह पैर एक शादीशुदा औरत को बहकाने के कारण उसके पति ने तोड़ दिए थे। क्या तुम बड़े साहब को जानती हो? वो मेरा पूर्व क्या? पति। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मिस्टर फो, क्या मैम को किसी ने नशीली दवा तो नहीं दे दी? घर चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है। दवा लेना मत भूलना। तुम्हें वे कपड़े पहनने चाहिए, फिर ऊपर आना। मिस्टर फू, सच तो यह है कि आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी। शहर का पूर्व का प्रोजेक्ट डिंगशेंग ग्रुप बार बार हमारे प्रोजेक्ट्स छीन रहा है। अब समय आ गया है मिलने। डिंगशेंग ग्रुप की इस महिला प्रेसिडेंट से। मैम जी, आज आपका जन्मदिन है। ये शेयर धारकों की ओर से आपके लिए हीरे का हार है, कीमत लाखों डॉलर्स है। प्रेसिडेंट, पूर्वी शहर का $1 बिलियन का प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। प्रेसिडेंट, बाशिंग ग्रुप के चेयरमैन ने आपको गुइशुई बे में दस्तखत दिए हैं और आपको डिनर पर आमंत्रित किया है। नमस्ते प्रेसिडेंट। मिस्टर फू, डिंगशिंग की प्रेसिडेंट आ गई हैं। वो यहाँ कैसे हो सकती है? नमस्ते प्रेसिडेंट। मैम, जाओ, बिखर जाओ जल्दी। जी राव। पति, क्या तुम डिंगशिंग में सफाई कर रही हो? बस कुछ ज्यादा काम कर रही हूँ। अजीब है, डिंगशिंग के बॉस साफ तौर पर आ चुके हैं। अब वे कहाँ चले गए? आप लोग व्यस्त रहे, मैं वॉशरूम साफ करने जा रही हूँ। वो डिंगशिंग क्यों आया है? रोयान, तुम्हें इतने सालों से जानती हो, सोचा नहीं था कि तुम डिंगशेंग की प्रेसिडेंट हो। पहले कभी बताया क्यों नहीं? मुझे लो प्रोफाइल रहना पसंद है। क्या तुम अंधी हो? जी राव, क्या तुम डिंगशेंग में टॉयलेट साफ कर रही हो? रास्ते से हटो। रोयान, क्या ये तुम्हारी सौतेली दीदी नहीं है? यहाँ टॉयलेट क्यों साफ कर रही है? बहुत घिनौना है। वहां जाना चाहती हो? ठीक है, मेरे पैरों के नीचे से रेंगकर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है। कमी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुचलने की? नकली कहीं की? कैसा नकली? चुप रहो, अभी घुटनों पर बैठो और मेरे जूते चाटो। क्यों? क्योंकि ये डिंगशेंग ग्रुप है और मैं यहाँ की बॉस हूँ। सिर्फ तुम्हारे कहने से क्या होता है? अगर ऐसा है तो फिर मैं भी डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। तुम डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट? तुम बस एक आवारा कुत्ता हो। जीरा, क्या तुम हमेशा से नहीं जानना चाहती थी
कि तुम्हारे पापा और बाबा कैसे मरे। तुम्हारे पापा को हमने चाकू से गोद गोद कर मारा था। तो मेरे पापा को वाकई तुम लोगों ने ही मारा था? और क्या, तुम्हें क्या लगा लिन परिवार की संपत्ति कहाँ से आई? ये सब तुम्हारे पापा से छीनी गई है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे छोड़ो, मैं तुम सबको मेरे पापा की मौत का बदला लेकर रहूंगी। बदला? जी राव, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी अपनी माँ अब लिन परिवार के लिए वफादार है। अब मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी ताकि तुम अपने पापा से मिल सको। तुमने खून किया है। मैं? अब हम क्या करेंगे? तुम सब चुप हो जाओ। मैं डिंगशेंग की प्रेसिडेंट हूँ। किसी को मारना कौन सी बड़ी बात है? तुम इसे घसीट कर उठाओ। क्या करना है? लाश ठिकाने लगानी है। मिस्टर फू को क्या हुआ? जल्दी करो। तुम दोनों अपनी जुबान बिल्कुल बंद रखना, वरना अपने पिता को डिंगशेंग ग्रुप से बाहर निकलवा दूंगी। फिक्र मत करो। आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। जी राव, तुम कार एक्सीडेंट में मरी थी। मैंने तुम्हें नहीं मारा। नहीं नहीं, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। वो युवांशे ना। डरो मत, मैं हूँ। मुझे कसकर पकड़ो। मैं बहुत डर गई थी। मिस्टर फू की मैम अभी बाल बाल बची। जी राव की हत्या करने वाला कौन है? डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट लिन रुयान, वही आपकी पूर्व मंगेतर भी है। जी परिवार की बड़ी बेटी की छोटी बहन। छोटी बहन? मिस्टर फू, क्या ऐसा हो सकता है कि बड़ी बिटिया को मैम के बारे में पता चल गया हो और इसीलिए ये सब हुआ? इसकी संभावना है, लेकिन डिंगशेंग ग्रुप के इस प्रेसिडेंट को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये डिंगशेंग की प्रेसिडेंट के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण है। तो उसके जन्मदिन को उसकी बरसी बना दो। लिन रुयान मेरी जगह बनकर जन्मदिन की पार्टी दे रही है। उसके अच्छे दिन अब खत्म हुए। ये शरीर, मुझे तो खजाना मिल गया। तुमने ये जानबूझकर किया? उठो, मेरे साथ जन्मदिन की पार्टी में चलो। अभी? क्या हुआ? टॉयलेट साफ करने जाना है, समय नहीं है क्या? हाँ। ठीक है, जख्म का ध्यान रखना। जल्दी से कपड़े पहन लो। राजकुमारी कृपया गाड़ी में बैठ। क्या तुम पार्टी में नहीं जा रहे थे? तुम ये पहनकर टॉयलेट साफ करने जाओगे? राजकुमारी वाला नखरा। तुम्हारा ये हार नकली है क्या? तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें असली दूंगा। गाड़ी चलाओ। दूसरी अमीर औरतों के पैसे खर्च करके मेरे लिए तोहफा लाओगे? मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम टॉयलेट साफ करने कहाँ जा रही हो? जियोलॉन्ग ग्रैंड होटल। क्या इत्तेफाक है मैम, हम भी जियोलॉन्ग ग्रैंड होटल जा रहे हैं। बकवास बंद करो, गाड़ी चलाओ। ये $10 मिलियन का चेक है, इसे खर्च करो। रुयान, तुम हमारे लिए बहुत अच्छी हो। रुयान, भविष्य में तुम जो भी कहोगी हम वही करेंगे। ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं है। अगर वो तुम्हें मारने को कहे तो क्या तुम जाओगे? बेवकूफ कहेंगे। जीरा, क्या वो मर नहीं गई थी? रुयाना, उस समय उसकी सांसें रुक गई। चुप रहो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। ओ टॉयलेट साफ करने वाली, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? देखो तुम कहाँ हो। तुम कौन हो? ये डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट लिन रुयान की बर्थडे पार्टी है। मैं डिंगशेंग ग्रुप के शेयर होल्डर मिस्टर वांग की बेटी हूँ। तुम हमारा नाम जानने के लायक नहीं हो। मिस वांग, मेरा डिंगशेंग ग्रुप, इसका नाम कब बदल गया? तुम्हारा डिंगशेंग ग्रुप? तुम्हारा डिंगशेंग ग्रुप? जीरा, क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? मुझे लगता है कि तुम ही सपने देख रही हो। कमी नहीं, अपना मुंह बंद करो।
मुझे उसी समय अपनी आंखों से गाड़ी को तुम्हें कुचलते देखना चाहिए था। नीच इंसान, मैं तुम्हें रोते हुए घुटनों पर लाकर छोड़ूंगी। मैं सिर्फ नीच ही नहीं हूँ, मैं एक कातिल भी हूँ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अब हर कोई मेरा सम्मान करता है क्योंकि मैं ही देश की सबसे अमीर महिला हूँ। मुझे छोड़ो। लिन रुयान, तुम जैसे लोगों को नर्क में जाना चाहिए। मैं जी परिवार का सब कुछ वापस ले लूंगी। मुझे नर्क में कौन भेज सकता है? तुम? ये हार इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये वही हार नहीं है जो हमारे पापा ने डिंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट को तोहफे में दिया था? क्या ये औरत सच में वही है? बाजीराव सच में डिंगशेंग की प्रेसिडेंट है? ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम सच में एक ढोंगी हो? लिन रुयान, इन दिनों तुमने हमारा खाया, हमारा इस्तेमाल किया, हमारे कपड़े पहने। क्या तुम ही वो धोखेबाज हो? चुप रहो। क्या मैंने तुम्हें चेक नहीं दिया? तुमने उन दो झूठे वादों पर यकीन किया। तुम दोनों वाकई बेवकूफ हो। मैम लिन, बाहर मेहमान आ चुके हैं, क्या उन्हें अंदर आने दें? उन्हें अंदर आने दो। आप हैं? डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट जीराव। हार नकली है, तुम भी नकली हो। यहाँ से बाहर निकलो। ये मेरी बर्थडे पार्टी है। इस डिंगशिंग प्रेसिडेंट को क्या हुआ? मेहमानों को अंदर नहीं आने दे रही। कितना घमंड है इसमें। डिंगशेंग की प्रेसिडेंट में इतनी काबिलियत। बड़े भाई देखो तुम्हारी ये टूटी हुई हालत, यहाँ क्यों तमाशा देख रहे हो? देखो ये डिंगशेंग प्रेसिडेंट ने मुझे पार्टिक फिलिप दी, तुम क्यों हंस रहे हो? छोटे साहब, आपकी वो दोनों घड़ियां नकली हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट ने मुझे दी है, ये नकली कैसे हो सकती है? नहीं, प्रेसिडेंट को पसंद आएगा या नहीं, वह $10 बिलियन का हार जो हमने मिलकर दिया है। चिंता मत कीजिए, असिस्टेंट माँ ने कहा है मैम जी को ये बहुत पसंद आया। वैसे मेरी बेटी के मैम जी के साथ काफी अच्छे निजी संबंध हैं। क्या सच में? फिर तो बधाई हो मिस्टर वांग। मैम जी, लिन रोया, तुमने मुझे नकली घड़ी क्यों दी? छोटे साहब मेरी बात तो सुनिए। हटो यहाँ से। क्योंकि वह टूटी शान दिखा रही है। मैं डिंगशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, तुम जैसे टॉयलेट साफ करने वाले बीच में क्यों बोल रहे हो? किसी को भेजो और फू गांयांग का हाथ तोड़ दो। बदतमीज, डिंगशेंग के प्रेसिडेंट का अपमान करने की हिम्मत। गार्ड्स, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। मिस्टर फो, मैम लगता है वो डिंगशेंग की प्रेसिडेंट है। मिस्टर वोंग, आप कह रहे हैं कि ये टॉयलेट साफ करने वाली डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है? क्या एक मामूली टॉयलेट साफ करने वाली? छोटे साफ हो क्या आपकी मैम जी जानती हैं कि आप इतने मूर्ख हैं? मैम जी, जो हार हमने आपको भेजा था, क्या वो आपको पसंद आया? पापा, हार टूट गया है। ये कैसे हो सकता है? ये वही है, इसने झूठ बोला कि ये डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। तुम कौन हो? हमारी मैम जी बनने की हिम्मत कैसे हुई? घटिया औरत। लिन रुयान, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगी और तुम रोते हुए मुझसे भीख मांगोगी। मैम जी, इस नीच औरत ने आपका रूप धरा। ये लीजिए चाकू। जी राव, तुम्हारे पापा अब नहीं रहे, इतने साल बीत गए हैं, क्या तुम अपनी पुरानी दुश्मनी नहीं छोड़ सकती? आखिर हम एक ही परिवार हैं। छोड़ दो। मैं चाहती हूँ कि तुम वो सब झेलो जो मेरे पापा ने मरने से पहले झेला था। जी राव, मर जाओ तुम। सावधान। बड़े साहब हो, क्या आपको चोट लगी है? कोई बात नहीं। घटिया अपाहिज, तुम्हारी औरत कौन है? जी परिवार की छोकरी यहाँ बहला रही है डिंगशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट को। अपनी औकात देखिए, अपनी इस शक्ल को देख। बेवकूफ। तुमने क्या कहा? तुम? मैम जी, मैं भी एक पीड़ित हूँ, मुझे तो इस घटिया औरत ने ठगा है। मैम जी, मुझे माफ कर दीजिए। लिन रुयान, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ वापस करने के लिए ये हीरो का हार, वरना 3 दिन बाद तुम्हारी मौत का दिन होगा। रुको, क्या तुम मेरी चोट ठीक नहीं करोगी? एक्टिंग करना पसंद है ना? चलो मैं भी साथ देता हूँ। ये क्या कर रहे हो? शादीशुदा? दूर रहे ये आदमी। कहीं ये देख कर कि मैं डिंगशेंग की प्रेसिडेंट हूँ मुझसे शादी तो नहीं करना चाहता? ये चोट तुम्हें बचाने के चक्कर में लगी।
मैं इसे साफ कर देती हूँ। क्या बहुत दर्द हो रहा है? बस थोड़ा फूंक मार दो। अब कैसा है? कुछ बेहतर लगा? कुछ तो बोलो। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े साहब हो, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा पहले से ही पति है। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं आपसे शादी करूँ। तुम काफी खुदगर्ज हो, फिक्र मत करो, मैं भी शादीशुदा हूँ। तो फिर आगे से एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे और कभी नहीं मिलेंगे। मिस्टर फो, दादाजी चाहते हैं कि आप जी परिवार की बड़ी बिटिया से जल्द शादी कर लें। उन्हें डर है कि आप डिंगशेंग की प्रेसिडेंट के पीछे भागेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि डिंगशेंग की प्रेसिडेंट ही आपकी पत्नी है। कल जी परिवार की बड़ी बेटी को मिलने के लिए बुलाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूँ। अगर उस औरत ने शादी के लिए मजबूर किया तो उसे बर्बाद कर दो। मेरी प्यारी आलसी लड़की, अब उठने का समय हो गया है, काम के लिए देर हो जाएगी। मुझे थोड़ा और सोने दो। मैं बॉस हूँ, किसकी हिम्मत है मुझे टोकने की? बॉस? तुमने गलत सुना है, मैं तो बस एक छोटी नौकरानी हूँ। पार्ट टाइम टॉयलेट साफ करना मेरा काम है। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें बिना कपड़ों के सोना पसंद है? तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं काम पर जा रही हूँ। जरा धीरे चलो। क्या जी परिवार की बड़ी बिटिया से बात हुई? उसे कहो कि तियानचिन कैफे में मेरा इंतजार करे। वो औरत अभी तक क्यों नहीं आई? सगाई नहीं तोड़नी क्या? उसे फोन लगाओ। हेलो मिस जी, क्या अरे 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 अरे, ओए, गाड़ी कैसे चला रहे हो? बाहर निकलो तुम। मैं सोचूं कौन है जो इतना अंधा है, तो तुम हो मेरी प्यारी दीदी। वो कबाड़ का ढेर क्या तुम्हारी सवारी है? तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी। मैं तो तुम्हें मारना चाहती थी, पर क्या पता था कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है। तुम्हारे पास हार लौटाने के पैसे नहीं है, पर लग्जरी कार चलाने के पैसे। कर्जखोर। किसे कर्जखोर कह रही हो? तुम मेरी सगी बहन हो, इतना हिसाब क्यों कर रही हो? बस एक मामूली हार ही तो है। बेशर्मा। जी राव, इन दिनों जरा संभल कर रहना, पता नहीं कब कोई हादसा हो जाए। जैसे कि अभी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। ओ युवान चैन, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। कहाँ से आई है ये पागल? हाथ छोड़ो। मिस्टर फेंग, यही वो दीदी है जिसने मेरा प्रेसिडेंट का पद छीना था। इसे मजा चखाओ। बदतमीज औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझसे गलती हो गई। मैं मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। अपनी इस रखैल को ले जाओ, दफा हो जाओ। वो मेरी वो नहीं है। वो मेरे घर की टॉयलेट साफ करने वाली है। मैं उसे अभी निकालता हूँ। मिस्टर फेंग, आपने मुझसे शादी का वादा किया था। चुप रहो कमीने, मुझे माफ कर दीजिए। लिन रुयान, जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम इसके काबिल नहीं हो। चलो यहाँ से। जी राव, तुम बस इंतजार करो, तुम्हारा सब कुछ मेरा होगा। मेरा पति। क्या आप शादियों का काम भी करते हैं? इतनी सारी गाड़ियाँ। बस एक छोटा सा साइड बिजनेस है। वो मिस्टर फैंग, वो आपसे इतना डर क्यों रहे थे? वो मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से डरते हैं। उनकी पत्नी क्लाइंट है? आपकी क्लाइंट? नहीं, उनकी। इस कार्ड में पैसे हैं, जितना चाहो खर्च करो। तुम अपनी वो नौकरी छोड़ दो। शुक्रिया पत्नी। अरे हाँ,
तुम्हारा नंबर उस औरत जैसा क्यों है? क्या क्या वो जी परिवार की बड़ी बेटियां है? कौन सी औरत? जी। वो औरत? क्या वो हो सकती है जी परिवार की बड़ी बेटियां? जी। मिस्टर फो, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैम का नंबर 6699 है, उस औरत का नंबर 9966। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। कौन सी औरत? पापा युवांचन की बचपन की दोस्त या उसका पहला प्यार? कहीं वह उसकी पूर्व पत्नी तो नहीं? क्या हुआ? वो औरत कौन है? तुम्हें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, जख्म पर हाथ लग गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ, मेरी एक पूर्व मंगेतर है, वो शादी के लिए दबाव डाल रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। ठीक है, हम वक्त औरत आखिरी नंबर 9966 है ना? बस तुम इंतजार करो। क्या वो औरत मिल गई? मिल गई, फोन कर दिया गया है। हेलो। 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 ओ युवांचन की पूर्व मंगेतर एक अधेड़ उम्र की औरत है। अमीर औरतें चॉकलेटी बॉय पसंद करती हैं। क्या अभी फोन करने वाली मैम जी थी, फोन नहीं मिल रहा तो गुस्सा हो गई। अब क्या करे? उसे सबक सिखाओ। मैम जी, मुझे लगता है कि ये आपके पति को आजमाने का एक अच्छा मौका है। ठीक है, अगर फो युवांचन का इस बुढ़िया से अभी भी लगाव है तो मैं उसे छोड़ दूंगी। मैम जी, जरूर मुझे याद किया होगा। मेरे बाबा ने कहा है कि मैं आपसे नजदीकियां बढ़ाऊं। फिर से छोटे साहब फो को भेजा है। क्या फो निवास के दादाजी पागल हो गए हैं? बाहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती। नहीं जानती, आप तो मेरी होने वाली भाभी हैं, जी परिवार की बड़ी बेटी। आज तो मैं आपको पाकर रहूंगा। मैम जी, जरा ये कॉफी पीजिए, बहुत ही लाजवाब। जल्दी पीजिए, जब दवा असर करेगी तब आप रोते हुए मुझसे मिन्नतें करेंगी। मैं कभी नहीं पीती अजनबियों की दी हुई चीजें, काहे नाशा न मिला हो। मैम जी, मेन अजनाबी कैसे हूं, हम एच चालकर एक हाई परिवार होंगे। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? मेरी औकात नहीं है मैम जी, for das mein surf मेन हाई साई हूँ। मेरे बड़े भाई वो तो ई के बेशराम दारिंदे हैं, औरतों को हिलोना समझते हैं। मैं आपका ज्यादा ख्याल रखूंगा और के चलकर मैं फू निवास का परिवार का मुखिया बनूंगा। जब हम शादीकार लिंग तो है आप डिंगशिंग ग्रुप मेयर हवाले कर देना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। बोलते रहो। और आपका ये गरीब पति है ना, वो तो बासी की नीच में लेस्कॉट है, पता नहीं कितनी सारी बीमारियां होंगी। मैम जी, मैं इसके लिए देख, लेकिन शादी के लिए मैं हाय सबसे बेहतर हूँ। चुप रहो तुम। टम बदतमीज औरत, घटिया औरत, तुमने हिम्मत कैसे? मुझे से शादी करना चाहते हो? ये तो बिल्कुल बकवास। हाय। कमीनी औरत, अभी मजा चखाता हूँ। मेन पूरी कंपनी को दिखा दूंगा कि गाइस मेन ऑफिस में तुम्हारे साथ क्या किया। छोड़ो मुझे, दूर हटो, दूर हटो। रुकिए छोटे साहब, तुम्हारी ये हिम्मत। कुत्ते कहीं के, जाओ अपने उस अपाहिज की। मेरे साथ खेलना चाहते हो? नहीं नहीं, अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम जी, बहुत दर्द, क्या तुम्हारी हैसियत है मुझसे मजाक करने की? बहुत दर्द है, विनती करता हूँ मैम जी, चोट में। आह, नीच इंसान, घटिया आदमी। तुम, मुझे नशा दिया, सीने से मन भर गया क्या? बहुत दर्द हो रहा है। देखा तुमने, यही होता है मुझसे उलझने का अंजाम। देख लिया, मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। वो तो है ही। तो मैं अब वॉशरूम साथ करूंगी, मुझे नीचे उतारो। अभी भी नाटक कर रही हो? मैम जी, सच तो यह है कि मेरा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तो बस
डर रही थी कि मैं तुम्हारे पैसे खर्च कर दूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। औरतों की बातें। लो, ये तुम्हारा कार्ड है, इसे वापस ले लो। और ये मेरा कार्ड है, इसमें जितने चाहे उतने पैसे खर्च करो। वैसे तुम्हारी वह पूर्व मंगेतर, क्या वो कोई अधेड़ उम्र की औरत है? अधेड़ उम्र की औरत? मैंने उसे फोन किया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने उसे फोन करूं और सब साफ कर दूं? हेलो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये आदमी क्या कह रहा है? कैसी शादी और कैसा इनकार? लिन रुयान, तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? बड़े साहब फू, मैं जी राव को पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। तुम छोटे साहब फू से मेरी शादी करवा देना। तुम्हें पता ही होगा कि जी राव डिंगशिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है। उसकी हैसियत के साथ तुम फू निवास में फू गांवयांग से भी आगे निकल सकते हो। क्या तुम उसे खोना चाहोगे? उसे खोना? उस वक्त जी राव ने शादी से भागकर तुम्हें छोड़ दिया था और इस मेल एस्कॉर्ट से शादी कर ली थी। जीराव ने शादी से भागकर मुझे छोड़ दिया। जीराव ही मेरी पूर्व मंगेतर, ये परिवार की बड़ी बेटी है। तुमने मुझे किस आदमी को मारने के लिए कहा? तुम्हें। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी खुद को ही खत्म करने में? मुझे नहीं करना। क्या तुम जी राव के पति हो? क्या तुम बड़े साहब फू हो? तुम सच में खड़े हो सकते हो? लिन रोयान, सिर्फ मरे हुए लोग ही राज को राज रख सकते हैं। बड़े साहब फू, मुंह मारने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम जैसे निकम्मे सिर्फ फू गांवयांग के जूते साफ करने लायक हो। क्या इसे खत्म कर दें? मिस्टर फू को गाली देने की तुम जैसी घटिया औरत की हिम्मत कैसे हुई? मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। लिन रुयान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो नहीं कहना चाहिए वो मत कहना। जीराव मेरी बेबी है, अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें राख बना दूंगा। क्या तुम बहरी हो? मैं समझ गई। मैं अपना मुंह बंद रखूंगी और जीरा को फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। चलो यहाँ से। जीरा, तुम्हारा निकम्मा पति तो किस्मत का धनी निकला। मैं वो परिवार के लोगों को सब बता दूंगी। नहीं बताऊंगी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। रुयान, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? ये तुम्हारी प्यारी बेटी है। जी राव ने ये किया है। जाओ उसे मार डालो। तुम जाकर उसे मार डालो। रुयान, तुम्हारे शरीर पर ये चोटें हैं क्या जीराव ने किया है? पापा, मैं जीरा को मार दूंगी। आप उसे मार डालिए। अगर वो न होती तो मैं ऐसी ना होती। मेरे साथ उस आदमी ने गलत काम न किया होता। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मैं नहीं बता सकती। मैं नहीं बता सकती। अगर बताया तो हम मर जाएंगे। हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। बेटी तुम डरो मत, मम्मी तुम्हारी मदद करेगी। उससे निपटने में बस एक बार जी राव गायब हो जाए, डिंगशिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट, फिर तुम बन जाओगी। ठीक है। मिस्टर जांग, मिस्टर ली, मिस्टर जाओ, मुझे पता है आप लोगों को ग्रुप पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर अपनी दीदी को बुलाया है। मेरी दीदी ग्रुप की बॉस हैं। ऐसी कामयाब महिला के साथ नहीं खेला ना। क्या ये बर्थडे पार्टी नहीं थी? दीदी, मम्मी ने कहा है कि आप इन तीनों बॉस की सेवा करें। आप लोग मजे कीजिए। नन्ही बच्ची, तुम लोग क्या करना चाहते हो? जी राव, जब तुम बर्बाद हो जाओगी तब देखती हूँ तुम कैसे बनोगी। बड़े साहब फू की बेबी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मिस्टर झांग, मिस्टर ली, इस औरत का बदन वाकई बहुत अच्छा है। क्या हम एक एक करके आए या सब एक साथ? पक्का एक एक करके और फिर सब एक साथ। मैं पहली बार किसी ग्रुप बॉस के साथ खेल रहा हूँ। मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा और वेबसाइट पर डाल दूंगा। क्या हुआ? भागना चाहती हो? हमारे साथ थोड़ा खेलो, ठीक है? खेलना चाहती हो, है ना? ठीक है। कमी नहीं, मेरा हाथ छोड़ो। पास मत आओ।
हेलो, फौरन यहाँ आओ। उस घटिया औरत को मेरे लिए थाईलैंड में भेज दो। काम होने के बाद $5 मिलियन तुरंत मिल जाएंगे। जी राव, इस जन्म में तुम कभी जिंदा वापस नहीं आओगे। क्या तुम देश ए के मशहूर फू ग्रुप के किराए के सैनिक हो? वो औरत अंदर है। वीडियो बना रहे हो, इंटरनेट पर डालोगे? मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम क्या कर रही हो? लिन रुयान, तुम छोटी कमीनी, देखना वापस जाकर मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। घटिया औरत, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। मैम जी, कृपया हमें जाने दें। वहां खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो। तुम चाहती हो कि मैं इस औरत को थाईलैंड में भेज दूं? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? इसे पकड़ो। मैंने तुम्हें जीराव को पकड़ने को कहा था, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। इसे ले जाओ। बड़े साहब। लिन रुयान, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया है। बड़े साहब हो। बड़े साहब हो, मैं बस अपनी दीदी के साथ मजाक कर रही थी। मजाक? ठीक है, तो मैं भी तुम्हें थाईलैंड भेज देता हूँ। बड़े साहब फू, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मुझे थाईलैंड मत भेजिए। जब हम जीराव को विदेश बेच देंगे तो हमें एक बड़ी रकम मिलेगी। रुयान, क्या तुम हो? क्या यही जीराव का पति है? कंगाल लड़का मेरी बेटे को मारने की हिम्मत की। हाँ, लिन रुयान, तुम जानती हो क्या करना है। रोयान, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुप रहो। अगर अगली बार ऐसा हुआ, अगली बार नहीं होगा। चलो चले। हेलो, क्या छोटे साहब फू बोल रहे हैं? मैं रुयान हूँ। क्या तुम कह रही हो कि तुम्हारा एक होने वाला पति है? हाँ, मेरा पूर्व मंगेतर। ओह, ऐसा है क्या? मैं उस बड़े साहब हूँ से सिर्फ 2 बार मिली हूँ। पति, आप चिंता मत कीजिए, मुझे सच में वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? वो परिवार के लोगों में से कोई भी अच्छा नहीं है। वो बड़े साहब वो एक दरिंदा है, उसे औरतों को सताना पसंद है। घटिया आदमी। जेफू परिवार के बड़े बेटे, असल में वह काफी वो मरा हुआ बीमार मेरे पीठ पीछे ताकत बढ़ा रहा है। मेरे सर पर चढ़ना चाहते हो? आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे ही दरवाजा खुले वो युवानचिन को पकड़ लेना, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। जी हाँ। वो युवानचिन, दरवाजा खोलो। वो युवानचिन। कौन है? कितना शोर है? ये निकम्मे लोग हफू युवानचिन का घर गलत ढूंढ लिया। मैम जी, मैम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? क्या तुम सबूत मिटाना चाहते हो? कमी नहीं, मौका मिलते ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैम जी, पिछली बार जो गुस्ताखी हुई, आज खास तौर पर घर आकर माफी मांगने आए। दफा हो जाओ। चूंकि मैम जी मेरा स्वागत नहीं कर, तो मैं किसी और दिन आकर घर आकर माफी मांग लूं, फिर कभी तुम्हारे साथ खेलूंगा। चलो। अभी दरवाजा खटखटाने वाला कहाँ है? मर गया। छोटे साहब, लगता है बड़े साहब की आवाज है। मैं बहरा नहीं हूं। लानत है, वे दोनों आखिर एक साथ कैसे आ गए? वो युवानचैन आखिर जीराव का पति है। छोटे साहब, बड़े साहब शायद खड़े हो सकते हैं। जीराव नहीं जानती कि वो बड़े साहब फू। चलो, जो डिंगशिंग ग्रुप चलते हैं। तुमने क्या कहा? डिंगशेंग में तोड़फोड़ हुई? किसने किया? बड़े साहब हो? किसने किया ये? बड़े साहब हो?
मैं पहले ऑफिस जा रही हूँ, कुछ काम निपटाना है। ठीक है। मिस्टर फो, गाओयांग बाहर है। वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है और मैम को परेशान कर रहा है। लगता है फोगाओयांग को सब कुछ पता चल गया है। मिस्टर फो, क्यों ना आप मैम को सब सच बता दें। पहले फोगाओयांग से निपटते हैं और निवास चलो। बड़े साहब हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैम जी, बड़े साहब फू के आदमी ने चेतावनी दी है कि आप अपने पति से जल्द ही तलाक ले लें। चलो वो निवास चलते हैं। गांव यांग, फू ग्रुप के प्रेसिडेंट तैयार हैं हमारे फू एंड सन्स के साथ काम करने को। वारिस होने के नाते तुम्हें उन्हें खुश रखना होगा। एफयू के प्रेसिडेंट को। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, मैं पक्का ख्याल रखूंगा। एफयू के प्रेसिडेंट। फोगाओयांग, क्या बाबा जानते हैं कि तुमने नाराज किया है डिंगशेंग की मैम जी को? ये क्या चक्कर है? मैम जी को आपने नाराज किया है। बाबा, बड़े भाई अपाहिज होने का नाटक कर रहे हैं हमें धोखा देने के लिए। तुमने नाटक किया? चाहे वो सच में अपाहिज हो या फिर सिर्फ नाटक, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूं। चाहे वो सच में अपाहिज हो या फिर नाटक कर रहा हो, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। गांव यांग, रुक जाओ। ये जेड लॉकेट कहाँ से आया? खानदानी लॉकेट उसके पास कैसे हो सकता है? बस मिल गया। इससे मुझे दो। उस समय मैंने पुराने मिस्टर जी को मारा था, सिर्फ इसी के लिए जो देश ए की सभी अमीरों की ताकत को काबू कर सके। ये मेरी चीज है। तुम्हारी औकात क्या है? जेड लॉकेट मेरे हवाले। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि तुम लोग मेरी चीजें छीनो। तो युआन चैन, मुझे पता है कि तुम चुपके से अपनी ताकत बढ़ा रहे, लेकिन तुम्हारी ये कमजोरी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी मैम जी को तलाक दे दो। इस औरत को तो मैं ही हासिल करूंगा। फू ग्रुप के किराए के सैनिक बड़े साहब से माफी मांगते हैं। खड़े हो जाओ। जी हुजूर। क्या तुम फो ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? तू फो? क्या तुम फो ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? अगर ये निकम्मा सच में फो ग्रुप का है। तुम एफयू के प्रेसिडेंट थ्रू है फो युआन चैन। तुम्हें लगता है कि कुछ सड़क छाप गुंडों को यहाँ दिखावा करने के लिए लाकर तुम मुझे डरा दोगे? बड़े साहब को नाराज करने की हिम्मत, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। बस करो, आखिरकार वो मेरा सगा भाई है। हफू युआन चैन, क्या तुम्हारा फू ग्रुप से कोई रिश्ता है या नहीं? बाबा, वो कभी भी एफयू का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। जेड लॉकेट मेरे हवाले। जी राव को तलाक दो। ये जेड लॉकेट एक बुजुर्ग ने मरने से पहले मुझे दिया था। क्या उस बुजुर्ग की हत्या करने वाले कातिल तुम लोग हो? बदतमीज कहीं के। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर अब घबरा क्यों रहे? चलो यहाँ से। फोगाओयांग, अगर फिर से जीराव को छेड़ा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। छोटे साहब, जीराव आ गई है। बड़े भाई, क्या जी राव जानती है इस जेड लॉकेट को छीनने के लिए आपने उसके बाबा को मार दिया? बाबा अपनी मृत्यु से पहले कहाँ गए थे और उन्होंने किससे मुलाकात की थी? साहब अपनी मृत्यु से पहले सच में वो निवास आए थे। बड़े साहब वो वाकई में एक बेरहम और घटिया इंसान है। मैम जी, आप क्या करने जा रही हैं? उसे मार दूंगी बाबा का बदला लेने के लिए। बड़े साहब फरू, आज तुम्हें अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी होगी। वैसे क्या उस औरत ने हाल ही में कोई चाल चली है? अगर उसने मेरी पत्नी को फिर से परेशान किया तो उसे खत्म कर देना। वो मुझे मारना चाहता है। मैंने कब उसकी पत्नी को परेशान किया? उस औरत ने छोटे साहब को आपकी ताकत का कुछ हिस्सा बता दिया है। वो कभी नहीं सुधरेगी। जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। समझ गया। नीच इंसान, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम मुझे पता था
तुमने इसे छुपाया है। तुम अपाहिज नहीं हो? क्यों ना, तुम खुद देख लो, उसे परेशान करना काफी मजेदार है। मुझे छोड़ो, नीच इंसान। मुझे बाबा का बदला लेना है। क्यों? मैंने नहीं मारा बुजुर्ग श्री जी को। तो मेरे बाबा का जेड लॉकेट तुम्हारे पास क्यों है? क्या हुआ, अब मान भी लिया? हिलो मत। घिनौने बदमाश, मुझे तुम छोड़ो। चुप रहो और धीरे बोलो। हाथ हटाओ। मैंने जोर नहीं लगाया, मैं छोड़ दूंगा, चिल्लाना मत, सब सुन लेंगे। जेड लॉकेट वापस करो, वो मेरे बाबा की निशानी है। जेड लॉकेट मेरी जेब में है, खुद निकाल लो। निकालती हो? जो भी तुमसे शादी करेगी उसकी किस्मत खराब होगी। कहाँ है? मेरी पैंट की जेब में। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चूमना चाहता। बदमाश। बड़े साहब, बड़े साहब माफ करना। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, आप जारी रखें, जारी रखें, जारी रखें। कितनी शर्म की बात है, तुम इतने छिछोरे हो। क्या तुम्हारी पत्नी को पता है? बिल्कुल जानती है और उसे मजा भी आता है। अरे तुम क्या कर रही हो? ये जेड लॉकेट बाबा की सबसे कीमती चीज है। जिसके पास ये है विदेश है की अमीरों की ताकत को नियंत्रित कर सकता है। तो क्या तुमने बाबा को मार डाला? बेबी, तुम मेरे बारे में बहुत गलत सोचे। तुम किसे बेबी कह रहे हो? तुम मेरी मंगेतर जो हो। मैं शादीशुदा हूँ, हमारी पुरानी सगाई अब खत्म हो चुकी है। अगर तुम कहते हो कि तुम कातिल नहीं हो तो फिर कौन है? तो क्या ये लिन परिवार हो सकता है, या फिर पुनिवास, या फिर शायद क्या उन्होंने मिलकर मेरे बाबा को मार डाला? तुम बहुत समझदार हो। आखिर तुम मेरी पूर्व मंगेतर हो। क्या तुम्हें पता है, असल में वो जेड लॉकेट। सच में? दीदी, हम एक ही माँ की संतान हैं। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम क्या कर रहे हो? दीदी, मुझ पर जुनून सवार था, मैंने तुम्हें बार बार चोट पहुंचाई। अब मैंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? मेरे पास तुम्हारे नाटक के लिए समय नहीं है। जी राव, मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के कातिल का नाम बताऊंगी। लिन रुयान, तुम्हारी भागने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो। चलो। रुको। कातिल कौन है? जी राव, वो बूढ़ा आदमी तो मर चुका है। बकवास बंद करो। तुमने मेरे पिता को मारा, मेरा हार तोड़ दिया। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हारे बाबा को फू परिवार के लोगों ने और कौन? और हमारे लिन परिवार ने भी। मुझे छोड़ो। आखिरकार मुझे ये जेड लॉकेट मिल ही गया। क्या तुम लोगों ने मेरे बाबा को मारा? हाँ, उस वक्त मेरे पापा ने बुड्ढा फू के साथ मिलकर बुड्ढा जी को चाकू से गोद गोद कर मार डाला था। आखिर मरने से पहले वो इस जेड लॉकेट को क्यों पकड़े हुए थे? वो मरने के ही लायक थे। हमारी माँ ने तुम्हारे लिए जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस खरीदा था, हम सब तुम्हारे मरने के इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब से तुम्हारा सब कुछ मेरा है। नीच कहीं के। बिना नीच बने कोई बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? हेलो छोटे साहब, जेड लॉकेट अब मेरे हाथ में है। मैं अभी जीराव को मार देती हूँ। जीराव, क्या तुम्हें पता नहीं है? बड़े साहब वो असल में है। लिन रुयान, तुमने अपनी मौत को दावत दी है। जिराओ, सोना मत, हिम्मत रखो। कोई है, इसे कैद कर लो। मेरे पास जेड लॉकेट है, किसकी हिम्मत जो मुझे हाथ लगाए। मैं अमीरों की ताकत का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरा चेहरा। क्या लिन रुयान अगवा हो गई? यह किसने किया? जरूर ये छोटे साहब हुआ। उन्होंने मिलकर मेरे बाबा की जान ली है। क्या सिर में अब भी दर्द है? मेरे बाबा का जेड लॉकेट लिन रुयान ने। फिक्र मत करो, मैं उसे वापस लाने का इंतजाम करूंगा। बड़े साहब आप तो बिल्कुल अफवाहों की तरह निकम्मा नहीं लगते।
ऐसा क्या? तो क्या तुम्हें ये पसंद है? मेरा फोन मुझे वापस दो। मुझे अपने पति को अपनी खैरियत बतानी है। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी पार्टनी मेरा फोन काट दिया। क्या वो किसी अमीर औरत के साथ है? अरे क्या हुआ? तुम्हारे बाबा का मामला जरूरी है। बेद साहब, बाहू साहिबा। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने तो किस भी कर लिया है, फिर भी कोई रिश्ता नहीं। और क्या होना बाकी है? क्या बात है? लिन रुयान बाद लोगों को दवा दे रही है। हेपीएनए अमीरन की सभा में टैब डैश एक सारे रेस यूसी के इशारन पर चैलेंज। क्या? मिस्टर गू 20 साल बाद जैड लॉकेट मिल गया है। यही है मेरी सगी बहन जो 20 साल पहले खो गई थी। जी हाँ, वो साम्राज्य में हाय हाय। चलो हम अभी साम्राज्य चलते हैं असल लेने के लिए, ताकि वो अपनी जड़ों को अपना सके। और सुनो, अरब डॉलर्स के तोहफे ले लो और अरबों की जायदाद भी। हमारे हिसाब से बादे राइस गू खंदन की वारिस गू परिवार की बड़ी बेटी के लिए। जी राव, वो बदतमीज लड़की बहुत किस्मत वाली है। अब एक्सीडेंट इंश्योरेंस का पैसा हाथ से गया। अरे माँ, एक बार मैं अमीरों की ताकत जुटा लूं तो तुरंत जीराव को मरवा दूंगी। अब मेरी बेटी कामयाब हो गई है, वो अब सबसे ऊपर पहुंच गई है। लिन रुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेट लॉकेट रखने की? वो जेट लॉकेट मुझे दे दो। मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। बिना जेड लॉकेट के मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगी। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रुयान, वो जेट लॉकेट मुझे दे दो। कभी नहीं। लिनरुयान, अपनी हद पार मत करो। उस वक्त हमला मैंने किया था, इसलिए जेड लॉकेट मेरा है। अगर उस वक्त मेरी माँ ने बुढ़ा जी को रोक कर न रखा होता तो क्या तुम्हें मौका मिलता? तो तुम ही मेरे बाबा के कातिल हो। मैं तुम सबको अपने बाबा की मौत का बदला चखाऊंगी। जी राव, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। झूठा इल्जाम? उस वक्त मेरे पापा और बुढ़ा फू ने मिलकर बुढ़ा जी को चाकू मार मार कर मार डाला था। तुम सब कातिल हो। जी राव, तुम्हारी मौत आई है। मेरे पास जेड लॉकेट है। अब मैं अपनी सारी ताकत बुलाऊंगी और जीराव को खत्म कर दूंगी। जीराव, तुम हमेशा मुझसे हारी हुई खिलाड़ी रहोगी। इसे पकड़ो, घुटनों पर बैठो और मेरे आगे सिर झुकाओ। मैम, आपको बहुत कष्ट हुआ। तुम क्या कर रहे हो? जेड लॉकेट की असली मालकिन मैं हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। हमारे बड़े साहब ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि हमारी छोटी मालकिन को परेशान मत करना। बड़े साहब फारूक, उसकी औरत कौन है? हमारी मैम के आगे सिर झुकाओ। मेरी बेटी को छोड़ो। तुम्हारा वो बड़े साहब फू, वो तो एक अपाहिज है, बेकार आदमी। दूर हटो। बुढ़ा फू, मैं तुम्हें जेड लॉकेट दे दूंगी। कृपया मुझे बचाओ। भले ही फू ग्रुप के प्रेसिडेंट मशहूर बड़े साहब फू हों, लेकिन वो तुम्हारा पोता है। वो तुम्हारी बात मानेगा। फो युआनचेन, तुम घटिया अपाहिज फाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने का नाटक कर। अगर तुम फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो मैं अपना सिर काटकर फुटबॉल बना दूंगा। ऐसा क्या? मैं फू ग्रुप का वो प्रेसिडेंट हूँ जिससे तुम गिड़गिड़ाकर भी नहीं मिल सकते। क्या वह सच में खड़ा हो सकता है? क्या वह जीराव का गरीब पति नहीं है? वो बड़े साहब फू कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट मेरा पति और पूर्व मंगेतर क्या एक ही इंसान है? मेरी पत्नी और युआनचेन, ये मैं हूँ। तुम लोग, मेरी पत्नी को कौन मारना चाहता है? फो युआनचेन, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे? जी राव, वो बस एक धोखेबाज है। वो फू ग्रुप के प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहा है। मैं अभी फू ग्रुप के प्रेसिडेंट को फोन करता हूँ और तुम्हारी पोल खोलता हूँ। होगा यांग,
अब क्या मुझे तुम्हारा सिर काट देना चाहिए? बाबा, क्या वो सच में अरबों की संपत्ति वाले फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? बाबा, वो एफयू के प्रेसिडेंट। युआन सेन, मैं अमीरों की ताकत को इकट्ठा करूंगा और तुम जैसे नीच को खत्म कर दूंगा। बाबा, क्या आप सठिया गए हैं? वह जेड लॉकेट अमीरों की ताकत को काबू नहीं कर सकता। ये असंभव है। क्या मैंने और गांवयांग ने इसके लिए हत्या की? ये कैसे हो सकता है कि इसे बुलाया नहीं जा सकता? अब जब आपने इसे स्वीकार कर लिया है तो फू गायांग के साथ पुलिस स्टेशन चलिए। कोई है? बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कोई है? बड़े भाई, घटिया अपाहिज दुष्ट प्राणी, तुम्हें मर जाना चाहिए। तुमने मेरी माँ की हत्या की, मेरी पत्नी के बाबा को मार डाला। मरने वाले तुम होने चाहिए। लिन रुयान, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा दिल तुम्हारे खून की तरह काला है। जी राव, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी। क्या तुम मुझे जीवन दान दे सकती हो? जी राव, तुम और रुयाना वास्तव में बहनें नहीं हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रही हो कि मैं और वो सौतेली बहनें नहीं है? नहीं, तुम मेरी संतान नहीं हो। तुम जी परिवार के सदस्य नहीं हो। जी परिवार का बदला क्यों ले रही हो? दिन परिवार के साथ क्या करना चाहती हो? मुझे नहीं पता। मैं जी परिवार की नहीं हूँ। मेरा अब कोई अपना नहीं है। मेरी पागल बच्ची, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे क्यों छोड़ दिया? आखिर क्यों? वे तुम्हें क्यों नहीं चाहेंगे? तुम जरूर खो गई होगी। सुनो, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वे मिल भी गए तो वे यकीन नहीं करेंगे कि मैं उनकी बेटी हूँ। जेड लॉकेट। जेड लॉकेट, ये जेड लॉकेट जरूर अमीरों की ताकत को बुलाएगा। जरूर बुलाएगा, बिल्कुल बुलाएगा। बड़े साहब फू और जी राव हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। बदतमीज लड़की, तुम बार बार जीराव को क्यों उकसा रही हो? तुम्हारे हाथ में ये बेकार जेड लॉकेट क्या है? इसे मुझे दो, मैं नहीं। इसे तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, ये बेबी है, ये बुला सकता है, अमीरों की ताकत को बुला सकता है। नहीं, मेरी छोटी बहन ऐसी घटिया जगह पर रहती है। चलो उसे वापस लेने चलते हैं। सबसे बड़े रईस गो परिवार की बड़ी बेटियां को। जी मिस्टर फो, मैम, वो जेड लॉकेट देश ए के एक रईस परिवार से जुड़ा है। शायद ये मैम और उस परिवार के बीच का कोई निशान है। मेरा जेड लॉकेट वापस करो। दीदी, जेड लॉकेट मेरे पास नहीं है। मुझे दीदी मत कहो, घिन आती है। दीदी, आखिर हम बहनें हैं। क्या आप मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हैं? तुम झूठी और घटिया इंसान हो। जेड लॉकेट पक्का तुम्हारे पास ही है। असिस्टेंट गाओ, इसकी तलाशी लो। सब लोग शुरू हो जाओ। पास मत आना। जी राव, मुझे तुमसे नफरत है। किसने कहा कि जेड लॉकेट तुम्हारा है? ये मेरा है। इसे पुराने मिस्टर जी ने चुराया था। मैं ही सबसे बड़े रईस परिवार की वारिस हूँ। देखता हूँ कौन मेरी गो परिवार की आप कौन हैं? सबसे बड़े रईस गो परिवार का मुखिया गो जिनवैन। गो परिवार के मुखिया और सबसे बड़े रईस गो जिनवैन। ये मेरी सालों से बिछड़ी हुई सगी बहन है, लिन रुयान। छोटी बहन। मिस्टर गु, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? क्या मैं अपनी सगी बहन को पहचानने में गलती करूंगा? भैया, आखिरकार आप आ ही गए। इतने सालों मैंने बहुत दुख झेले हैं। तुम्हारा चेहरा? उन्हें पता तो नहीं चल जाएगा कि मैं वो नहीं। ये किसने किया? भैया, मेरी बताने की हिम्मत नहीं है। मुझे डर लग रहा है। छोटी बहन, अब तुम सबसे बड़े रईस खानदान की वारिस हो। बताओ, किसने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा? भैया, वो जी राव है, वही है जिसने सालों तक मुझे सताया है। अभी उसने उन गंदे आदमियों को मुझे छूने के लिए बुलाया था। लिन रुयान, तुमने मेरा जेड लॉकेट चुराया था, इसीलिए मैंने। भैया, मुझ पर यकीन कीजिए, वो जेड लॉकेट मेरा है, उसका नहीं। तुम्हारा? इस जेड लॉकेट पर राव शब्द खुदा हुआ है, तो क्या तुम्हारा नाम जीराव है?
क्या तुम्हारा नाम जीराव है? मिस्टर गो, क्या तुम्हारी सगी बहन जीराव है? नहीं नहीं, मैं हूँ वो। रुयान ही असली जी राव है। मिस्टर गो, ये मेरा और रुयान का डीएनए टेस्ट है। रुयान का मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। उस वक्त हमने उन दोनों बहनों के नाम बदल दिए थे। मैं कुछ इनमें कभी गलती नहीं करूंगा। रुयान ही मेरी सगी बहन है। तुम हाँ हाँ बिल्कुल, मिस्टर गू की पार की नजर है। तुम लोगों ने मेरी बहन को चोट पहुंचाई है, मैं उसे इंसाफ दिलाकर रहूंगा। कोई है? इन दोनों नीच लोगों को पकड़ लो, इसे घुटनों पर लाओ, मेरी बहन के आगे सिर झुकाकर माफी मांगो। घुटनों पर बैठो और मेरे जूते चाटो। मिस्टर गो, क्या आप वाकई डिंगशेंग की मैम जी और फू ग्रुप के मिस्टर फू को जलील करना चाहते हैं? जूते चाटना तुम्हारी इतनी औकात? तुम घटिया और बेवकूफ सबसे बड़ा रईस परिवार भी बस ऐसा ही है। भैया, आपने उस घटिया जोड़े को क्यों नहीं मार दिया? डिंगशेंग ग्रुप और एफयू ग्रुप, हालांकि वे गू कॉरपोरेशन जितने ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर वे हाथ मिला लें तो शायद। निकम्मा, सबसे बड़ा रईस परिवार बस एक निकम्मा है। भैया, क्या आप मेरे लिए कुछ युलोंग में घर खरीद सकते हैं? इन सालों में मैंने ठीक से खा पाई न रह पाई। बड़ी बिटिया, मिस्टर गू आपको $1 ट्रिलियन देने वाले हैं। ठीक है, हो जाएगा। शुक्रिया भैया। जी राव, मैंने फिर से तुम्हारी पहचान चुरा ली है। शायद तुम्हारी किस्मत में ये अमीरी लिखी ही नहीं है। बधाई हो मिस्टर फो, फाउ कॉरपोरेशन को खरीदने के लिए। शुक्रिया मिस्टर ली, बहुत बहुत शुक्रिया। पत्नी का फोन आ रहा है, माफ करना, मुझे जाना होगा। जी राव, आज रात मैं तुम्हारे आदमी के साथ सोऊंगी। पत्नी, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अभी फोन रखता हूँ, काम की मीटिंग है। माफी करना, पत्नी बहुत सख्त है। आओ हम अपने इस प्रोजेक्ट के लिए जाम टकराते हैं। चीयर्स। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मिस्टर फू, क्या मैम को बता दें? जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर आराम करूंगा। युआनचन, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तुम्हारी सेवा करने आई हूँ। ठीक है। युआनचन, मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करती हूँ, ठीक है ना? जरूर। लिन रुयान, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पति के साथ क्या कर रही हूँ? क्या तुमने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देख लिया? दफा हो जाओ। जी राव, जी राव, जी राव, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है। पत्नी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। अगली बार ऐसा नहीं होगा। असली मर्द बनो, नखरे मत दिखाओ। ठीक है, नखरे नहीं दिखाऊंगा। अगर नखरे दिखानी है तो बिस्तर पर दिखाओ। एक बार बोलने के $1 मिलियन। शुक्रिया पत्नी। मिस्टर गू, लिन रोयान। हाँ नहीं, बड़ी बिटिया का एक्सीडेंट हो गया है, उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल वालों ने परिवार को तुरंत खून देने के लिए बुलाया है। ये किसने किया? ये जीराव है। उसे यहाँ लेकर आओ। अगर रुयान को कुछ भी हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जी सर। नर्स, मेरी छोटी बहन। आपका और लीन रुयान का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। शुक्र है कि लीन रुयान की जान बच गई है। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। आपका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। पूरे देश में सिर्फ एक महिला का ब्लड ग्रुप आपसे मिलता है, इसीलिए। वो औरत कौन है? माफ करना, हम ये नहीं बता सकते। लिन रुयान मेरी बहन नहीं है। टॉम, पूरे देश में ढूंढो जिसका ब्लड ग्रुप मेरे जैसा हो।
मिस्टर गू, आपको मुझे तब बुलाना चाहिए था जब लिन रुयान मर चुकी होती। भैया, वो मुझे मारना चाहती है। लिन रुयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन बनो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन का नाटक करने की? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मिस्टर गू, वही औरत जिसका ब्लड ग्रुप आप जैसा है मिल गई है। कौन? वो जीराव है। जीरा? तो तुम ही हो सबसे बड़े रईस की वारिस, मेरी छोटी बहन गो परिवार की बड़ी बेटी। हाथ छोड़ो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम ही मेरी सगी बहन हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं कितना बुरा हूं? मिस्टर गू, आप कैसे साबित करेंगे कि मैं आपकी बहन हूँ? फिंघा, चाहे आप मेरे भैया ही क्यों ना हो, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मिस्टर गू, लिन रुयान ने जान देने की कोशिश की है। वो आपको वापस बुला रही है। वो मरी आज, मुझे कोई परवाह नहीं। डीएनए रिपोर्ट मुझे दो। देखो, जरा देखो, तुम ही मेरी सगी बहन हो। आप ये कैसे साबित करेंगे कि ये रिपोर्ट सच है? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे लिन के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकती हो। अगर ये साबित हुआ कि तुम उनकी बेटी नहीं हो तो तुम ही मेरी सगी बहन हो। मिस्टर गू, मेरी पत्नी से आपको क्या काम है? ये क्या? क्यों? आखिर क्यों? क्यों सब कुछ फिर से खुल गया? किसका फोन है? वह गू जिनवेन था। उसने मुझे कल जीराव के साथ डीएनए टेस्ट करने को कहा है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पापा, आप मेरी मदद करेंगे, है ना? फिंघंग। बेटी, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? उसे खत्म कर दो। पापा, उसे जीराव के साथ डीएनए टेस्ट नहीं करने देना है। क्या हुआ? कुछ सोच रही हो? कुछ नहीं। बताओ, आखिर क्या सोच रही हो? क्या हुआ? फिर से किसी अमीर औरत की सेवा करनी है? चलो। हमारी शादी 3 महीने के लिए थी, कैसे आगे बढ़ाना है? बढ़ाएंगे, पूरी जिंदगी के लिए बढ़ाएंगे। फिर से? क्या? मेरी माँ मर गई। लिन रुयान, तुमने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। तुमने मेरी माँ को मारा है। तुम डीएनए टेस्ट से डरती थी कि सच सामने आ जाएगा, इसलिए तुमने उसे मार दिया। जैसे सच सामने आने का डर है, वो तुम होनी चाहिए। लिन रुयान, क्या तुम्हें दूसरों की चीजें छीनना इतना पसंद है? हाँ, छीनने का क्या मतलब है? भले ही मैं गु परिवार की बड़ी बेटी न रहूं, तुम भी नहीं बन सकती। कोई है, इस पागल औरत को जेल में डाल दो। मिस्टर फो, जल्दबाजी मत कीजिए। रुयान सदमे में है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जी राव, तुम्हारी मम्मी की एक हादसे में मौत हो गई। जाकर उन्हें आखिरी बार देख लो। मैं क्यों जाऊं उन्हें आखिरी बार देखने? तुम्हारे बाबा का जेड लॉकेट तुम्हारी मम्मी के कमरे में है। वहाँ एक खत भी है जो तुम्हारे बाबा छोड़ गए थे। मेरा इंतजार करना। हो, भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? दूर हटो। तुम्हारा भैया कौन है? मिस्टर फू, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये तो बुरा हुआ। जीराव, मर नहीं। जाओ। मुझसे दूर हटो, पत्नी डरो मत। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं चाहिए। मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। मुझे जेल नहीं जाना। भाई, क्या अभी दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, दर्द नहीं है। तुम्हारा भाई
हेलो मत, क्या घाव फिर से खुल गया है? मुझे देखने दो। अरे अरे अरे, नर्स को बुलाओ। मैं कह रहा हूँ कि तुम सगे भाई से भी जलते हो। बिल्कुल, जब तक वो कोई पुरुष है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, वो उसके पास नहीं आ सकता। तुम्हें क्योंकि क्योंकि वो मेरी है। छोटी बहन, मैंने तुम्हारे लिए 10 से ज्यादा घर खरीद हैं। इधर 100 बार बुला। देखो, क्या कोई पसंद आया? अब क्या कर सकते हैं, आखिर वो मेरा भाई है ना। जाओ दरवाजा खोलो। ठीक है। छोटी बहन, भाई ने तुम्हारे लिए एक और घर खरीदा है। देखो, तुम्हें पसंद है। शुक्रिया। प्रेसिडेंट अब आगे हम बड़ी बिटिया के लिए क्या खरीदे? क्या खरीदना? ये जीजाजी मुझसे ज्यादा अमीर हैं। क्यों ना हम उन्हीं एक शादी तोहफे माइंदाइन। भाई, क्या ये सच में देख रहेगा? तुम चिंता मत करो, भाई तुम्हारे और जीजाजी को लिए एक बहुत बड़ी शादी करवाएगा। तुम दोनों बस वहन पहुंच जाना। ये इस बार मेरा नाम क्यों ना ही है? ओह, वो भाई चाहता है कि तुम अपना नाम गु कर लो, लेकिन तुम्हारी मंजूरी चाहिए थी, इसलिए नाम नहीं लिखा। मिस्टर फॉ, क्या हुआ? देश ए की सबसे बड़ी रईस सोशलाइट ने आपको अपनी शादी में आमंत्रित किया है। क्या सोशलाइट? इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन लेकिन क्या? उन्होंने आपको अपना दूल्हा बनने के लिए बुलाया है। क्या एक सोशलाइट, उसकी क्या औकात है कि मैं उससे शादी करूं? मिस्टर फो, मेरी गलती है। दफा हो जाओ। जी राव, फोन क्यों नहीं उठा रहे? मिस्टर फो, अब क्या हुआ? देश ए की सबसे बड़ी रईस सोशलाइट यहाँ आई है। बाहर जाओ। बेहतर होगा कि आप खुद उनसे बात करें। तुमने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुझे जाने को कह रहे हो? और युवान चंद, क्या तुम बगावत कर रहे हो? पत्नी, तुम क्या कह रही हो? मैं दुल्हन बन रही हूँ और तुम्हें दूल्हा बनने का न्योता दिया। क्यों? क्या तुम तैयार नहीं हो? तो फिर मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हें मुझसे शादी करने की इतनी जल्दी है? तो क्या तुम्हें जल्दी नहीं? जल्दी है, काश मैं अभी इसी वक्त। और युवांचन, जी राव, मैं वापस आ गया हूँ। मेरी जान, घबराओ मत। ठीक है। वो युवांचन, जी राव, मैं तुम्हारी शादी के दिन को तुम्हारी मौत के दिन में बदल दूंगा। वो युवांचन, जी राव, अपनी जान दे दो। कमीने, वे कहाँ हैं? हेलो, क्या हुआ? मर गया? कितनी मनहूसियत है। कौन मर गया? आफू गाँव यहाँ। क्या वो जेल में नहीं था? बाबा ने उसका दोष अपने सिर ले लिया, वो रिहा हो गया है। वो अभी हमें मारना चाहता था, लेकिन तुम चिंता मत करो, निकलने से पहले मैंने लोगों का इंतजाम किया था। चलो चलते हैं शादी करने। भाई, मेरी शादी हो रही है। मुझे पता है। इतना खुशी का दिन है, तुम रो क्यों रहे हो? अभी तो छोटी बहन वापस मिली थी और अब उसकी शादी हो रही है। भाई का दिल दुख रहा है। तुम्हें मुझसे जलन हो रही है कि मेरी शादी तुमसे पहले हो रही है। इतना सच भी मत बोलो। चलो अब। क्या हुआ? तुम्हारी अपनी पत्नी नहीं है तो क्या मेरी पत्नी से जल रहे हो? तुम दोनों एक जैसे हो, कितने बुरे हो। अमृत हो, सबका स्वागत है। मैं अपनी छोटी बहन को बधाई देना चाहता हूँ। जी राव और फू युआन चेन को शादी मुबारक हो। इसके अलावा मैं यहां घोषणा करता हूं कि आज से जी राव हमारे देश के सबसे बड़े रईस वो ग्रुप की वारिस होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी बहन, तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। भैया हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और मैं भी हूं।
पत्नी, इतने उतार चढ़ाव के बाद हर बार तुम ही मिली, बाकी की जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही होगी। युवांशन, मिलना, प्यार होना, साथ रहना, मैं बहुत खुश हूँ। जीजा जी, अब एक किस तो बनता है। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस घर करो, जाकर करेंगे। किस करो, कोई बात नहीं। किस करो, किस करो, किस करो।